Yeah, yeah, let's go. नया दिन, नई शुरुआत, नई एक्सरसाइज। इसमें अपने को मेनली पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहचान कैसे करते हैं, ये सब देखना है। पर फिर थोड़ा पहले 11th का देख लो क्या है, नहीं तो बोलोगे समझ नहीं आया। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं। होल नंबर का सेट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें ज़ीरो भी आ जाता है, बाकी 1 2 3 सारे। ठीक। जेड मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं, पूरे पूरे। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पॉइंट वाले या डिवाइड वाले नहीं आएंगे, पूरे पूरे जो होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक। क्यू होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो, और कंडीशन क्या रहती है उसकी कि q ज़ीरो नहीं होगा और p और q दोनों इंटीजर होंगे, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक। r होता है रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं, अपने रैशनल और इरेशनल सबका यूनियन होता है। ठीक। जितने भी नंबर है सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, चाहे वो ऊपर चार वाले ही क्यों ना हो। ठीक है। अब अपने को पढ़ना क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो उसकी डेफिनेशन पहले लिख लो। Let the function O is such that A cross A to A is defined as O AB equal to AOB is called binary operation if AOB belongs to A for every AB belongs to A। ठीक। इसको डिनोट कैसे करते हैं, AOB या A स्टार B। इसका मतलब क्या होता है वो देखो। कोई तुमको सेट दिया है A, उसका अपन ने निकाला है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, या तो तुमको यही गिवन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। उसका सेट के कोई दो एलिमेंट लिए अपन ने, ए सेट के ए और बी। ठीक। तो उस पर कोई ऑपरेशन होगा ओ या स्टार। वो ऑपरेशन अगर अपन इन दोनों एलिमेंट पे लगाएंगे, ए और बी पे, तो जो अपने को रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा, जो भी नया एलिमेंट मिलेगा, वो भी ए के अंदर बिलोंग करेगा। कभी करेगा तो वो जो ऑपरेशन है स्टार, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। नहीं होगा अगर ए सेट के अंदर रिजल्टेंट एलिमेंट, तो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होगा। ठीक है। ये स्टार ऑपरेशन अपन ने बचपन में जो अभी तक पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। ठीक। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन और अलग अलग हो सकती है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक। एग्जाम्पल देखो अब। पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन लिया। ठीक। इसमें अपने को देखना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं कि नहीं। किस सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में। पहले अपन ने लिया प्लस, काई में, नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो प्लस लिया। ए और बी पे अपन ने प्लस ऑपरेशन लगाया, तो किस टाइप से बनेगा वो, ए प्लस बी। ठीक। और ए और बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 + 2 किया तो 3 आया। 3 जो है वो एन में बिलोंग करता है। 4 + 4 लिया तो 8 आएगा, 8 भी एन में बिलोंग करता है। ठीक। इसी तरह अपन कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम लें, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक। तो अगर ऐसा हो गया तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस या एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक। फिर सेकंड चीज क्या है, माइनस। माइनस भी अपन ने काई में लगाई, नेचुरल नंबर के सेट पे लगाई। अब एक एग्जांपल लो, 2 - 3। ठीक है, 2 और 3 अपन ने नेचुरल नंबर लिए और माइनस ये ऑपरेशन लगाया, 2 - 3 किया तो रिजल्ट आया अपने पास -1। पर -1 एन में होता है क्या, नहीं होता, इंटीजर का है तो एलिमेंट। ठीक।
तो ऐसे 403 मैंने 200 करा कभी तो 203 आया, ये नेचुरल नंबर हो सकता है। पर हर बार नेचुरल नंबर हो अपन माइनस करे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी नेगेटिव नंबर आ गया या ज़ीरो आ गया तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो इसलिए अपन ने लिखा कि माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। फिर अपन ने लिया मल्टीप्लाई का। ठीक, फिर कोई दो एलिमेंट ले लो। एलिमेंट सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट से ही लेना है बस। दो एलिमेंट लिए, 2 और 3, उस पर लगाया मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, आया 6, 2 4 लिया तो 8 आया। ठीक है, इसी तरह अपन कोई भी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक, तो ये जो मल्टीप्लाई है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है एन में। डिवाइड लिया, डिवाइड वाला तो हो ही नहीं सकता यार। 2/3 लिया तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर नहीं है ये, तो 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, so डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, z लिया और वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अपने को चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो प्लस पे ले लिया तो एक एलिमेंट ले लो 2 और एक ले लो -4। 2 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, तो -2 आया। तो ये भी एक क्या है, इंटीजर है। ऐसे कोई भी तुम दो इंटीजर लो और उनको प्लस करो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। इसलिए अपन लिखेंगे प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक है, सेम टू सेम माइनस के साथ भी होगा। कोई भी दो एलिमेंट लो जो इंटीजर है, उनके बीच में माइनस साइन लगा दो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो लिखेंगे माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी वही सेम चीज़, कोई भी दो एलिमेंट लिए अपन ने इंटीजर, उनका प्रोडक्ट किया तो वो भी आया एक इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। तो फिर क्या लिखा अपन ने, मल्टीप्लाई इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक, डिवाइड में तो होगा ही नहीं यार, 3/4 किया तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर नहीं है, तो डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। एग्जाम्पल 3, अब क्या लिया अपन ने, रेशनल नंबर का सेट लिया। रेशनल नंबर का सेट में क्या, पहले अपन ने प्लस किया। ठीक, दो कोई भी रेशनल नंबर लो, उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 और 1 को तुमने जोड़ा, आंसर आया 3, तो 2 और 1 अपने आप में भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। 2 को अपन लिख सकते हैं 2/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो ये क्या होगा, सब एक रेशनल नंबर हो गए। ठीक, तो हर बार रेशनल नंबर आएगा प्लस के लिए तो प्लस क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक, माइनस करो तुम कोई भी नंबर को दो जो कि रेशनल नंबर हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। इसलिए अपन ने लिखा कि माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में भी सेम चीज होगी और डिवाइड में भी। ठीक है, रियल नंबर का सेट लिया। अब अपन ने क्या लिया, सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक, उसमें अपने को चेक करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो तुम कोई भी दो रियल नंबर लो, उनको प्लस करो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। माइनस करो तो भी आएगा रियल नंबर, मल्टीप्लाई करो तो भी और डिवाइड करो तो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है आर पे। आर मतलब रियल नंबर के सेट पे। ठीक, तो ये ऑपरेशन हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सेट हो गए। एन मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रेशनल नंबर और आर मतलब रेशनल नंबर, ओ रियल नंबर। ठीक, तो जो प्लस है वो सब में होता है, नेचुरल नंबर में भी, इंटीजर में भी, रेशनल में भी और रियल में भी। माइनस अपन ने देखा नेचुरल नंबर में नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। मल्टीप्लाई चारों में होता है और डिवाइड नेचुरल नंबर और इंटीजर में नहीं होता है। ठीक, नेसेसरी कंडीशन है, दो सेट होते हैं, दो सेट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।
सेम का भी हो सकता है, डिफरेंट सेट का भी हो सकता है, और कोई सा ऑपरेशन गिवन होगा। ठीक है, तभी अपन पता कर पाएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन ने बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं आज तक, कि जैसे उल्टे गए वैसे ही सीधे आ गए, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री की। अगर ए क्रॉस बी अपन ने किया तो बी क्रॉस ए किया उसके बाद। ठीक, अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या बोलेंगे कि स्टार फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब नाम से समझ में आ रहा है, एसोसिएट। ठीक है, बी एसोसिएट मतलब साथी, बी अभी सी का साथी है और बी यहाँ पे ए का साथी है। ठीक, दोनों के साथ अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन एंड अगर दोनों का सेम है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कौन? ये स्टार जो ऑपरेशन है वो। अगर ऐसा हुआ तो लिख देंगे कि स्टार फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर स्टार इज एसोसिएटिव। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेट कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है। ठीक है, नेचुरल नंबर में अपन ने पहले लिया प्लस। ठीक, तो ये प्लस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव को फॉलो करता है। कैसे? जैसे अपन ने दो एलिमेंट लिए 2 और 5, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया 2+5। ठीक है, प्लस का ऑपरेशन लगाया अपन ने, तो 2+5 और 5+2, ए स्टार बी, बी स्टार ए, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, 2+3+5, 2+3+5, ब्रैकेट अलग अलग जगह कर दिया। 3 जो है पहले 2 के साथी था, 2 का साथी था, और यहाँ पे किसका साथी हो गया? 3 5 का साथी। दोनों अलग अलग साथ में काम करे, पर जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सेम आया, तो ये क्या हो गया? एसोसिएटिव भी हो गया। अब बात करते हैं माइनस की, तो माइनस तो बाइनरी ऑपरेशन एंड में होता ही नहीं है, तो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव कोई बात ही नहीं है कोई। तो लिखेंगे अपन कि एंड डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर माइनस ऑपरेशन। ठीक, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी फॉलो करेगा दोनों को। कैसे? जैसे दो नेचुरल नंबर लिए अपन ने 3 और 4। ठीक है, पहले इनको 3 into 4 किया और फिर 4 into 3 करा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, दोनों में आंसर तो सेम आया। ठीक है, और सेम चीज अपन ने काई के लिए करी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। 3 एलिमेंट लिए 3 4 5, 3 4 5, अलग अलग जगह ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई किया, आंसर दोनों केस में क्या आया? सिमिलर आया। डिवाइड में, डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। चाहो तो कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। 3/4 किया और इधर 4/3 होगा, क्या सेम होगा? वो नहीं होगा। ठीक, अगर कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो वो ऑपरेशन एसोसिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कम्यूटेटिव ही नहीं है तो गारंटी है कि वो एसोसिएटिव तो होगा ही नहीं कभी भी। ठीक, अब देखते हैं जेड के लिए। जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर में अपन पहले लगाते हैं प्लस ऑपरेशन। -2+3 करा, 3 और -2 करा, दोनों आंसर क्या आए? सेम आए। कोई भी तुम दो इंटीजर ले लो, उनको किसी भी तरीके से जोड़ो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, तो z फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको देखो, दो अपना 3 एलिमेंट लिए अपन, एसोसिएटिव के लिए हमेशा कितने एलिमेंट लगेंगे? 3। अपन ने क्या लिया? -2, 3 और 5। -2+3+5 किया, -2+3+5, ब्रैकेट पहले इधर था फिर इधर, +1+5, -2+3 कितना हुआ? +1, +1 और +5 6, -2+8 6, दोनों इक्वल आए। कोई भी तुम 3 एलिमेंट ले लो, ब्रैकेट किसी के भी साथ लगा दो, उनको अपन प्लस कर रहे हैं, इंटीजर हैं, तो जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो जेड फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर प्लस।
ऑपरेशन। अब देखते हैं माइनस का, है ना, इंटीजर के लिए। तो 2 और 3 लिए अपन ने, तो पहले a माइनस बी किया, फिर b माइनस ए करा। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए, तो z डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर माइनस ऑपरेशन। अब ये कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, पर इसको पूरा अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो कोई अपन ने तीसरा एलिमेंट लिया 8, तो पहले 3 और 8 के बीच में इधर ऑपरेशन लगाया, है ना, 2 माइनस 3 माइनस 8। तो 2 माइनस 3 माइनस 8 कितना हो गया? -5। तो ये कितना आ गया? 7। अब 2 माइनस 3 को अलग लिख लिया और -8 अलग। 2 माइनस 3 कितना हुआ? -1, और ये -8। -1 और -8 -9। एक तरफ आया 7, एक तरफ आया -9, दोनों इक्वल नहीं है, तो z डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर माइनस ऑपरेशन या फॉर माइनस ऑपरेशन। फिर अपन देखते हैं मल्टीप्लाई। काई के लिए? इंटीजर्स के लिए। कोई भी तुम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, उल्टा करो या सीधा करो, जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। तो z फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लाई ऑपरेशन या प्रोडक्ट ऑपरेशन। ठीक, सिमिलरली क्या होगा एसोसिएटिव का? तुम किसी के भी साथ ब्रैकेट लगा दो या किसी का भी साथी बदल दो, जो फाइनल आंसर होगा वो तो हमेशा सेम आएगा। तो z जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिवाइड की क्या दिक्कत है भाई, कि डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन अंडर z। जो डिवाइड का ऑपरेशन है वो z में बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं है पहली बात तो फिर कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव की बात ही नहीं है कुछ। तो इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के और रियल नंबर की। ठीक, तो साथ में लिख दिया मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कौन कम्यूटेटिव है और कौन एसोसिएटिव है। दोनों के सेम होते हैं, रेशनल के भी और रियल के भी। तो प्लस तो दोनों में होता है, मतलब तुम ए और बी को प्लस करो, और ए और बी क्या है? दोनों एक बार रेशनल नंबर ले लो, दोनों एक बार रियल नंबर ले लो। ठीक, किसी भी तरीके से प्लस करो उनको, आंसर सेम आएगा। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, और एसोसिएटिव के लिए भी सेम आएगा। ए प्लस बी और उन दोनों को प्लस करो सी से, या ए को प्लस करो बी प्लस सी से, तो जो आंसर है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक, माइनस दोनों में सेम नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का कम्यूटेटिव ही नहीं होगा, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने पीछे करा ना इंटीजर में, ये सेम चीज़ वैसी की वैसी है। मल्टीप्लाई, कोई भी दो रियल नंबर को तुम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो, या 3 रियल नंबर को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। डिवाइड नहीं होगा, कोई भी तुम 2 या 3 रेशनल नंबर या रियल नंबर लेके देख लो। जैसे अपन ने 2 लिए कम्यूटेटिव के लिए, 2 और 3, तो 2/3 और 3/2 इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसी कभी और तीसरा भी ले लो 4, तो वो भी इक्वल नहीं आएंगे। अब अपन बात करते हैं क्या, नया टॉपिक, जिसका नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अपने पास कोई ऑपरेशन है, ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइंड है वो, तो एक एलिमेंट होगा ई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसको अपन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बोलेंगे अगर ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए हो। ठीक, कोई भी तुम एक एलिमेंट लो ए का, उसको ई के साथ ऑपरेट किया, तो अपने को वापस क्या मिला? ए मिला। ठीक है, अगर ऐसा हुआ ई और ए को ऑपरेट किया तो भी ए मिला, ए और ई को ऑपरेट किया तो भी ए मिला, तो वो जो ई होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, जब जिसे प्लस के लिए अपन बात करें कि प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर प्लस ऑपरेशन ई इक्वल टू जीरो। ई इक्वल टू जीरो क्यों? कोई भी एलिमेंट लो, तुम प्लस करो जीरो से, या जीरो प्लस ए करो, या ए प्लस जीरो करो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? हमेशा ए आएगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक,
तो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो या रियल नंबर हो, सबके लिए क्या है, ई इक्वल टू ज़ीरो है प्लस ऑपरेशन के लिए। ठीक। और एक और चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अपन को मान लो कि नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, तो वो तो अपने को मालूम पड़ेगा कि ई कितना होता है, ज़ीरो होता है। पर ज़ीरो तो खुद एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो खुद उस सेट में नहीं होता है, ठीक, नेचुरल नंबर के सेट में। So we can say that n does not have identity element with respect to plus operation within itself. उस सेट के बाहर हो सकता है, ठीक, अंदर नहीं है उसके। किस केस में, नेचुरल नंबर के केस में। बाकी z में भी होगा, q में भी होगा और r में तो होगा ही होगा। अब ये अपन चेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। जो करा अपन ने अभी क्या देखा कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है, इंटीजर में होता है, रेशनल में भी होगा और रियल में भी होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्लस के रिस्पेक्ट में ई क्या है, ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो नेचुरल में नहीं है। इंटीजर तो है, रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है ज़ीरो। ठीक। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। फॉर मल्टीप्लाई ऑपरेशन ई होता है वन। कैसे? तुम वन इंटू ई करो या ई इंटू वन करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी, हाँ, वन इंटू ए करो या ए इंटू वन करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा। अपने को जो कंडीशन थी वही यही दी हुई थी कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है अभी स्टार की जगह अपने को, तो किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपने को वापस वही नंबर मिले, तो वन का मल्टीप्लाई हो सकता है बस। ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो ई है वो क्या है, वन है। तो वन जो है नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है और रियल भी है। तो मल्टीप्लाई के केस में जो ई है वो चारों सेट के अंदर ही होता है। ठीक है। माइनस और डिवाइड के मामले में कोई एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट की बात नहीं करते अपन। अब आता है नया टॉपिक, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, ये कोर्स में नहीं है पर भी थोड़ा देख लो, रिड्यूस्ड हो चुका है ये। ठीक है। नॉट इन 2021 बैच। कोई ऑपरेशन है सेट ए पर, ठीक, ई क्या है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट होगा बी, उसको अपन बोलेंगे वो ए का इन्वर्स है। अगर ए और बी को ऑपरेट किया तो अपने को क्या मिल गया, ई मिल गया, या बी और ए पे ऑपरेट किया तो भी अपने को क्या मिला, ई मिला। ठीक। तो अपन बी को क्या बोलेंगे कि वो है इन्वर्स। सपोज अपन ने कोई एलिमेंट लिया ए, अभी प्लस ऑपरेशन लगाया, प्लस के रिस्पेक्ट में अपने को पता है ई कितना होता है, ज़ीरो होता है, तो अपने को मिलना क्या चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। ए और बी को जो ऑपरेट किया तो अपने पास आना चाहिए ई, और ई क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, ए हो गया यहाँ पे क्या, ए, तो बी क्या रखें कि अपने को ज़ीरो मिल जाए, तो ए प्लस क्या रखें कि अपने को ज़ीरो मिले, तो ए प्लस माइनस ए रखेंगे तभी अपने को ज़ीरो मिलेगा। ठीक है ना। तो इनवर्स क्या है यहाँ पे, माइनस है। अगर एलिमेंट ए है, ऑपरेशन प्लस है, तो इनवर्स आएगा माइनस है। अगर एलिमेंट ए है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ई वन होता है, तो उस केस में इनवर्स कितना आएगा, वन बाय ए और वन बाय ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अपने को क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक। वैसे ये एग्जाम में आएगा नहीं, इसको छोड़ सकते हो चाहो तो।